रुक तो बोलेगा नहीं, अब रिकॉर्डिंग हो रही है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, आईएससी बोर्ड की बात करें, क्लास 11 की। सबसे पहले बात करेंगे आज का टॉपिक है बच्चों हमारा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले 4 चीजें होती हैं बच्चों, बोर्ड पे लिखी हुई है, बोर्ड पे देखें पहले। सबसे पहले होता है हमारा प्रीफिक्स, उसके बाद होता है वर्ड रूट, उसके बाद होता है प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को बच्चों 1 डिग्री सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग 2 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले एक एक करके कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्सेस क्या होते हैं और हमारे सेकेंडरी सफिक्सेस क्या होते हैं। 1 बाय 1 करके चारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 4 बातें मैंने लिखी हैं ये इसी सीक्वेंस में रहेंगी, आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, उसका फुल नेम है सचिन रमेश तेंदुलकर है, जानते नहीं? रमेश जो लगाते हैं उनके फादर का नेम, तो सचिन रमेश तेंदुलकर का पूरा नाम है। क्या उनके नाम को तेंदुलकर रमेश सचिन लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिख सकते ना। क्या रमेश सचिन तेंदुलकर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। सिमिलरली जैसे तेंदुलकर के नेम को सचिन रमेश तेंदुलकर ही लिखा जाएगा, सिमिलरली जब भी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें 4 बातें हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, जो भी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे पहले प्रीफिक्स का नोमेनक्लेचर होगा, देन हमारा वर्ड रूट आएगा, उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद क्या आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। इस सीक्वेंस में चेंजेस नहीं होने चाहिए, सीक्वेंस में चेंजेस हुए आपका आईयूपीएसी नहीं गलत हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं, बोर्ड पे देखेंगे तो जिसको लिखना बाद में लिखिएगा। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स क्या होते हैं? किसी भी पेरेंट चेन में जो ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस को बच्चों बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्सेस। पेरेंट चेन क्या होती है? कितने भी कार्बन एटम की, ये मैंने मेन चेन बना ली, ये मेन चेन मैंने 5 कार्बन एटम की बनाई है, आप 5 की बनाओ, 6 की बनाओ, 10 की बनाओ, 100 की बनाओ, कितने भी कार्बन एटम की ये मैंने चेन बना ली। इस चेन को बोलते हैं बच्चों मेन चेन, MAIN मेन और CHIN चेन। मेन चेन यहाँ पर क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन, क्योंकि पेरेंट हम लोग के मेन होते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं। तो पेरेंट चेन बोलिए या फिर क्या बोलिए? मेन चेन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बच्चों 4 होती है, तो आप अभी मैं वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये हमारी मेन चेन है, इसमें ब्रांचेस लगा रहा हूँ मैंने अपने मन से, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया मैंने CS3। तो ये किसी भी पेरेंट चेन में जो ब्रांचेस होती है, these branches are called the prefixes। ये जो 3 ब्रांचेस लगाई मैंने, 1, 2 और ये आपकी 3 ब्रांचेस लगाई हैं, ये ब्रांच क्या कहलाती है? हमारी प्रीफिक्सेस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रीफिक्सेस। समझ में आ गया? प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी मेन चेन में जो ब्रांचेस लगी होती हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। और कभी भी किसी भी प्रीफिक्स को कोई नंबर नहीं दिया जाता है, कभी भी किसी भी प्रीफिक्स को कोई नंबर नहीं दिया जाता है। इस बात को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, इतना सा आपको याद रखना है प्रीफिक्स के बारे में। जो मेन चेन होती है इसे हम पेरेंट चेन या फिर मेन चेन कहते हैं, ये जो ब्रांचेस लगी होती है ब्रांचेस क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीफिक्सेस बोलते हैं। प्रीफिक्स समझ में आ गया ना? क्या होते हैं प्रीफिक्सेस? जो ब्रांच होती है, जैसे मान लो मैं एक पेड़ हूँ और ये मेरी क्या है? ब्रांचेस, शाखाएं निकली हुई है, तो ये जो ब्रांचेस क्या है? क्या हमारी प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स के बाद आता है बच्चों वर्ड रूट। क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम, the number of carbon atom in a parent chain, in a parent chain। किसी भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ड रूट। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन है, कितने कार्बन है इसमें? 5। अगर किसी पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो एक कार्बन से बच्चों नाम होता है मैथ, MTH मैथ। 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो 2 कार्बन से क्या होता है? H। 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो 3 कार्बन से क्या होता है? हमारा प्रोप। और 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो 4 कार्बन से क्या होता है? हमारा म्यूट। ठीक है, 5 कार्बन से क्या होता है? हमारा पेंट। 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो बताएं हेक्स। 7 कार्बन से हेप। 8 कार्बन से ऑक्ट। 9 कार्बन से नॉन और 10 कार्बन से डेक। ठीक है, अगर कार्बन है 11 तो क्या आता है? अनडेक। 12 कार्बन है तो 2 डेक। ऐसे ही 13 कार्बन होंगे तो ट्राइडेक। 14 कार्बन की पेरेंट चेन होगी तो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक।
और सिमिलरली जब 20 कार्बन एटम हो जाएंगे तो यहाँ से चेंज हो जाती है, उसका नाम होता है आइकॉस। कितना होता है? आइकॉस। हमें केवल 12-13 कार्बन एटम तक 11th में हमारा काम चल जाएगा, तो केवल 12 और 13 कार्बन एटम तक की हम बात करेंगे, ठीक है। पेरेंट चेन मैं आपको सारे एग्जांपल्स लेके दिखाएंगे, बस छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। सर मैं क्या होता है हमारा वर्ड रूट क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए पेरेंट चेन। किसी भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ड रूट। नोट कर सकते हैं, चलिए ध्रुव नोट करिए, शाबाश। ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये प्लीज आपस में तो शेयर करें, लेकिन किसी ग्रुप पे या फिर यूट्यूब पे अगर आप ना डालें, तो यूट्यूब पे डालने के लिए प्रॉपर तरीके से वो वीडियो बनाई जाती है यूट्यूब के लिए। लिख लिया सर? सब लिखा है। कौन कौन नहीं आया? इंद्रजीत नहीं है? और तो नहीं आया? आकाशी रे, कौन? आकाशी रे। एक बच्चा कोई और नहीं। जॉन वो सर अब एक महीने आएगा, मुझे पता क्रिसमस वो 1 महीने पहले से बंद कर देता हूँ, तो यार क्रिसमस तो 1.5 महीना। हाँ सर, पता नहीं है, कह रहा था मैं आऊँगा ही नहीं। गॉड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, लिखिए, नोट करिए। चलिए बात कर रहे हैं इसके बाद प्रीफिक्सेस समझ में आ गए हैं, वर्ड रूट समझ में आ गए हैं। अब बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। कम से कम 3 रूल तक मैं आज आपको पहुंचा दूंगा। टोटल यहाँ पर IUPAC में हमारे पास 7 रूल्स हैं। कितने? 7 रूल्स। और याद रखिएगा 11th में हम लोग IUPAC कर लेंगे सारी, उसके बाद 12th की बुक आप लोग अगर खरीदना चाहें तो खरीद लीजिए कोई बुक, या फिर 12th के कोई बुक ले लीजिए किसी से, या फिर मुझसे ले लीजिएगा, और उसकी IUPAC घर पर बैठी है 12th, ठीक है। मैं जब सारी IUPAC करा दूंगा उसके बाद 12th की बुक के फोटो सारे क्लिक करके ग्रुप पर डाल दूंगा, आप लोग वो क्वेश्चन घर पर बैठे सॉल्व करेंगे। जितनी भी IUPAC सारी 11th सारी 12th की जो है 11th में सारे कर लेंगे। 4 चैप्टर से सारी IUPAC हम लोग 11th में ही कर लेंगे। जो नहीं आएगा आप लोग मुझसे पूछेंगे, ठीक है। बस छुट्टी नहीं करेंगे, तब कराऊँ कर दूँ। इसके बाद आता है 30 नंबर पे हमारा प्राइमरी सफिक्स। क्या था बच्चों? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में लोग क्या पता करते हैं? नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या पता करते हैं? नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का नेचर पता करते हैं। मींस अगर किसी भी पेरेंट चेन की इमेज माइंड में मेकअप हो रही है क्या? पेरेंट चेन कितने भी कार्बन हो सकती है। अगर किसी भी पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हूं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब उसके एंड में जो प्राइमरी सफिक्स ऐड होगा वो होता है बच्चों हमारा एन। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके एंड में क्या ऐड होता है? इन। नोट कर लीजिएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके एंड में क्या ऐड होता है? आयन। एन, इन और आपका आयन। कितने वॉवल होते हैं बच्चों? केमिस्ट्री में 6 वॉवल होते हैं, इंग्लिश में 5 होते हैं, वैसे 6 वॉवल होते हैं केमिस्ट्री में, A, E, I, O, U और आपका Y। ये बात यहीं तक रहे तो ज्यादा बेटर है,
ठीक, घर पे बताएंगे, बोले टीचर को कुछ आता नहीं है, बेकार टीचर है। जैसे केमिस्ट्री में याद रखें, वो भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय याद रखेंगे, 6 वॉवल होते हैं, A, E, I, O, U, 5 तुम्हारे वाले, 1 हमारा Y। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स की बात नहीं करेंगे, एग्जाम तो इस पर आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, नंबर 1। ठीक है, 4 बातें याद रहेंगे। सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सबसे पहले आता है CH2 मीथेन। मुझे बताइए कितने कार्बन एटम की पेरेंट चेन है? 1 कार्बन एटम की पेरेंट चेन। ठीक है, अगर मैं इसका मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो बच्चों कैसा स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का? इस तरीके से। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री। ये हमारा क्या होता है? बॉन्ड एंगल। मीथेन में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले होता है हमारा प्रीफिक्स। बच्चों बताओ उसमें क्या यहाँ पर कोई प्रीफिक्स है? कोई ब्रांच है क्या? क्यों? ये कार्बन से ये हाइड्रोजन लगे हुए, ये ब्रांच नहीं है। हाइड्रोजन को कभी भी एज ए ब्रांच कंसीडर नहीं करते, हाइड्रोजन को कभी भी एज ए ब्रांच कंसीडर नहीं करते हैं अंशिका। क्या नहीं करते? एज ए ब्रांच कंसीडर नहीं करते। किसको? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। ये क्रॉस लगा कि हेलोजन नहीं है, तो पता चले से एक्स को हेलोजन समझ लो। ठीक है, क्या है? क्रॉस। ठीक है, प्रीफिक्स के बाद क्या आता है हमारा? वर्ड रूट। वर्ड रूट बोलते क्या होता है आद्य? वर्ड रूट बोले तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। कितने कार्बन एटम है? एक कार्बन से क्या होता है? मैथ। उसके बाद क्या आता है? 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स। कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में? और सिंगल बॉन्ड के एंड में क्या लगता है? एन। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा इसका? मीथेन। कार्बन के बीच में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ही नहीं, इससे हमने क्या देखा? यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक, और अगर कुछ भी करके हाइड्रोजन भी नहीं देखोगे तो सिंगल बॉन्ड तो मानोगे बात। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में अगर हमें ये लिखा हो 12 और 13 लिखा हो, ऐसे सॉल्व करना हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पर एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे या डिवीजन करोगे? क्या करोगे बताओ? जब नहीं कुछ भी कर दोगे, जब कुछ भी नहीं लगा होता तो कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है। होता नहीं होता है? सिमिलरली केमिस्ट्री में भी क्या होता है? जब कोई बॉन्ड नहीं लगा होता तो मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पहला एग्जांपल बच्चों समझ में आ गया? यस। दूसरा एग्जांपल दिखाई दे रहा नहीं? यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों बताओ कितने कार्बन एटम की पेरेंट चेन है? 2 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है। सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है क्या कोई इसमें या नहीं है? बताओ क्या कोई प्रीफिक्स है या नहीं है? हाँ, 2 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या हाइड्रोजन को ऐसे ब्रांच कंसीडर करते हैं? अगर इसको ओपन करके लिखना चाहो तो कैसे लिखा जा सकता है? C सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 और आपका हाइड्रोजन। ठीक है, केवल हाइड्रोजन है, कोई भी यहाँ पर क्या हमारी ब्रांच नहीं है, हाइड्रोजन की ब्रांच कंसीडर नहीं करते हैं। सिंपली प्रीफिक्सेस कितने हैं यहाँ पे? कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स के बाद क्या था? वर्ड रूट। कितने कार्बन एटम की चेन है? 2 कार्बन से क्या होता है आपका? एच। 1 डिग्री क्या है तुम्हारा? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के एंड में क्या लगता है? एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन। एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करते आ रहे हैं? जल्दी समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अभी रूल्स लिखवाऊंगा ठीक है। नंबर 3 एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, देन 1 2 3 वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, इससे ये बात भी हमें आनी चाहिए। 11th क्लास में छोटी से छोटी बात पूछ लीजिए, अगर किसी को कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी नहीं आती है बिंदास पूछ लीजिए, मन में ना रखे कोई भी बात। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? सबसे पहले ये अपने पास से जो अगर सेटिस्फाई करते हैं तो या तो डबल बॉन्ड से करते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड से करते हैं या फिर किससे करते हैं? हाइड्रो एटम से। यहाँ पे बॉन्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं तो अब हम जो सेटिस्फाई करेंगे वो किससे करेंगे? हाइड्रो एटम से वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 तो कितने हाइड्रो एटम लगाऊंगा मैं? 3। यहाँ आगे हमारा CH3 3 वाली कितनी हो गई? 4। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 और 3 कितने हाइड्रो आएंगे? 1 हो गई 4। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 कितने हाइड्रो आएंगे? 2।
आ रहा तो अब जरा ध्यान से समझो। सही पर भी करो। बैलेंस बेटा मैं लिखा 1 2 3 यहाँ बॉन्ड लगा हुआ तो आप इंग्लिश कितनी थी 4 अभी 1 है यहाँ पर तो 1 2 3 हाइड्रोजन 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 ठीक है। आप कितनी 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4 आप कितनी 1 2 3 4 एच एच कंबाइन करके देख ले ये देख CH3 हो गया एक हो गया तेरा CH डबल बॉन्ड आ गया तेरा एक आएगा आपका CH ठीक है। इस तरीके से ये कंबाइन करके जब किसी भी पेरेंट चेन में एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड भी हो कौन सा बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड तो सबसे पहले हमारी नंबरिंग शुरू होती है। क्या शुरू होती है नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है जहां से हमारा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में होता है ठीक है फिलहाल या फिर जो नंबरिंग जो होती है वो हमारी एक टेबल होती है उसका नाम होता है सीनियोरिटी टेबल। वो सीनियोरिटी टेबल डिसाइड करती है कि किसको नंबर पहले दिया जाएगा। सीनियोरिटी टेबल अभी आ जाएगी 2-3 दिन बाद सीनियोरिटी टेबल हमारी आ जाएगी ठीक है हो सकता है कल भी आ जाए। तो उस सीनियोरिटी टेबल में जो ग्रुप ऊपर आता है उसको देते हैं नंबर पहले और जो ग्रुप बाद में आता है उसको नंबर के देते हैं हम लोग बाद में ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं बच्चों देखो क्या सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी है तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में जिसको प्रेफरेंस दिया जाता है वो किसे दिया जाता है हमारा डबल बॉन्ड को दिया जाता है। और अगर किसी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है तो किसे प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड किसको देते हैं डबल बॉन्ड को। ये बात मतलब मैंने नहीं बताई ये बात किसने बताई है सीनियोरिटी टेबल ने बताई है बनवाई जाएगी परेशान होने जो होती है ठीक है। वो सीनियोरिटी टेबल डिसाइड करती है कि किसको नंबर दिया जाएगा और नंबरिंग किस साइड से होगी कि राइट साइड से होगी कि हमारी लेफ्ट साइड से होगी। अब जरा देखने की कोशिश कीजिए डबल बॉन्ड मुझे बताइए डबल बॉन्ड राइट साइड से पास में दिख रहा है या लेफ्ट साइड से पास में दिख रहा है राइट साइड से पास में दिख रहा है। तो जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा वहां से नंबरिंग की जाएगी। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा यहाँ से नंबरिंग करूंगा ये होगा नंबर 1 ये नंबर 2 और ये हमारा नंबर 3 ठीक है हो गई नंबरिंग। नंबरिंग यहाँ से क्यों करी राइट साइड से क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड क्या है फर्स्ट क्या है यहाँ डबल बॉन्ड पास में ठीक है। जैसे नोमेनक्लेचर करते हैं वैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले क्या आता है बताया सबसे पहले क्या आता है प्रीफिक्स। क्या कोई प्रीफिक्स है कोई वर्ड रूट है वर्ड रूट हमेशा होगा हमेशा वर्ड रूट हमेशा वन लगाओ का लगाओ तो होगा कितने कार्बन की चेन है 3 कार्बन से क्या होता है क्रॉप 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स बच्चों इसमें सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड के एंड में लगता है डबल बॉन्ड के एंड में लगता है तो जब दोनों है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस क्योंकि हम दे रहे हैं तो डबल बॉन्ड का नाम आएगा सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं आएगा। डबल बॉन्ड का नाम क्या है इन कौन से नंबर पे लगा है इन कौन से नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड 1 पे। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा नाम हो जाएगा 1 पे क्या लगा है इन तो उसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन और बुक में बच्चे उसको लिखते हैं प्रोपीन क्योंकि आप मुझसे कोचिंग पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। आप नंबर स्पेसिफाई जरूर करेंगे अगर नंबर स्पेसिफाई नहीं करा तो मैं नंबर दूंगा 0 ठीक है। नंबर स्पेसिफाई क्यों जरूरी है ये आपको धीरे धीरे खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आगे बढ़ाता हूँ आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि नंबर स्पेसिफाई करना जरूरी क्यों। बता सकती वंश क्यों जरूरी नहीं याद है तो बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 1 2 3 4 5 BR CL भाई नंबर से दो हाइड्रो लगवाओ अपना विश्व यहाँ पे बॉन्ड कार्बन बैलेंस कितनी है 1 कितना हाइड्रो लगवाओ 3 यहाँ पे बैलेंस कितनी कार्बन की 1 2 3 कितने हाइड्रोजन आएंगे 1 यहाँ पे कितनी 1 2 3 कितने हाइड्रोजन 1 यहाँ पे कितनी 1 2 3 कितने हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी 1 कितने हाइड्रोजन 3 तो परेशानी ठीक है। अभी तक मैंने कोई रूल नहीं लिखवाया है। रूल नंबर 1 लिखना नहीं है ये रूल ओरल वाला रूल है ओरल ये रूल ओरल चलेगा। रूल क्या है बनी ध्यान से दिख रहा तो बात नहीं ये दो बैठे हैं। रूल नंबर 1 जो कभी लिखेंगे नहीं हम कभी नहीं लिखेंगे केवल दिमाग में रखना इलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला रूल तुम्हारा ये होगा जब भी कभी भी कोई भी आईपीसी नोमेनक्लेचर तुम्हें करना होगा तो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना ठीक है। मुझे बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 तो लंबी वाली कौन सी है ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। सबसे पहला रूल जो आपको सबसे पहले चूज करना है वो हमारा है इलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का इलेक्शन करेंगे। क्या भैया ये क्या है, ये क्या बचाएगी? जैसे ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का इलेक्शन हो जाएगा, बाकी जो भी बचेगा वो क्या होगा तुम्हारा? प्रीफिक्स। क्या होंगे? प्रीफिक्स। हमेशा नंबर कार्बन एटम को ही दिया जाता है, बाकी कभी भी किसी भी एटम को नंबर नहीं दिया जाता। अनिल ये हमारे क्या है बेटा? प्रीफिक्सेस है। क्या प्रीफिक्स को नंबर देते हैं? स्टार्टिंग में बताया मैंने, आज ही बताया, मतलब कि कभी भी प्रीफिक्स को नंबर नहीं दिया जाता है, तो प्रीफिक्स को नंबर हम नहीं देंगे। अब नंबरिंग करें तो करें कहां से? नंबरिंग कहां से करते हैं? या तो जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास में होता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में होता है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, या फिर हमारा प्रीफिक्स पास में होता है। अब प्रीफिक्स देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं बच्चों तो 1 2 पोजीशन पे क्या लगा? सीएससी का होता है क्लोरो, और यहां से नंबर करूं तो 1 2 पोजीशन पे क्या लगा? ब्रोमो लगाए। और सीएससी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल। जानते हो या नहीं? नहीं जानते तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सीएससी को मिथाइल बोलते हैं, नहीं पता है मैं बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। तो मजे की बात क्या है, देखो बच्चों यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है प्रीफिक्स, और यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो क्या नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं? दोनों तरफ से बराबर लगा हुआ है? जी नहीं। नंबरिंग कहां से होती है? जब दोनों तरफ से नंबर हमारा नंबरिंग करने की कोशिश करें और दोनों तरफ से प्रीफिक्स जो है सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं, तब नंबरिंग होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कौन सा वेटिकल ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सीएल को क्या बोलते हैं? क्लोरो। बीआर को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है या सी पहले आता है? बी मतलब ये वाला बी देख रहे हो या ये वाला सी देख रहे हो? हम ब्रोमो का बी देख रहे हैं, क्लोरो का सी देख रहे हैं, इस बीआर का बी नहीं देख रहा हूं मैं। बीआर का नाम क्या है? ब्रोमो, तो ब्रोमो का बी देख रहे हैं हमको। और क्या देख रहे हैं? सीएल का नाम क्या है? क्लोरो, तो उसका सी देख रहे हैं। इसका सीएल का सी नहीं देख रहा हूं, बीआर का बी नहीं देख रहा हूं, ब्रोमो का बी देख रहा हूं, क्लोरो का क्या देख रहा हूं? सी, जो नाम है उसका। और सीएस के नाम का होता है मिथाइल, ये तो बात नहीं आता ना। तो नंबरिंग किस साइड से करूं? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से? राइट साइड से। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का बी पहले आता है, तो नंबरिंग हमारी राइट साइड से होगी। तो नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से 1 2 3 4 और आपका 5 वो नंबरिंग। सबसे पहले क्या आएगा? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में बताइए किसका नाम पहले लिखें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर फीचर होगा हमेशा। ब्रोमो कौन सा नंबर पे लगा है? तो क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीएच क्या होता है? क्लोरो। किस पे लगा है? 4 क्लोरो, CHLORO, 4 क्लोरो। रितिका सीएचसी का नाम क्या बताया था अभी मैंने? मिथाइल। किस पे लगा है ये? 3 मिथाइल। तो क्या प्रीफिक्सेस कंप्लीट होगा वो भी? ठीक है। प्रीफिक्सेस के बाद क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट पे कितने कार्बन की चेन बन रही है वही अक्षर? 5 कार्बन से क्या होता है? पेंट। तो यहाँ क्या जाएगा? पेंट। प्राइमरी सफिक्स। गुनगुन, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन चेन में कौन सा बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे लोग? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। लिख देंगे यहाँ पे हम 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। बच्चों आज पहला दिन है इसलिए लिख रहा हूं मैं ये प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स। तीसरे या चौथे दिन के बाद नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट नाम लिखा करूंगा। प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाके, ठीक है। और गलती होने के चांसेस तब बिल्कुल भी नहीं होंगे जब आप इस तरीके से करोगे। प्रीफिक्स देन वर्ड रूट देन 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री के बारे में तो अभी बताया नहीं, वो भी आएगा, ठीक है। तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। हाँ बताएं। ऐसे नंबर देते हैं फिर ऐसे नंबर नहीं देते। ऐसे नंबर देते तो शांत हो जाए। हाँ नीचे बनाने के लिए नंबर नहीं देते, तो पर जब पोजीशन में लगे वो बताना होता है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का इलेक्शन होगा, वो लॉन्गेस्ट चेन, ये पहला रूल है जो हम लिखते नहीं। लॉन्गेस्ट चेन का इलेक्शन होने के बाद बाकी जो बचता है वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, और प्रीफिक्स को कभी भी नंबर नहीं दिया जाता। ये सीएससी प्रीफिक्स है। मैंने कहा था नंबर किसे देते हैं? कार्बन एटम को देते हैं। तुमको अगर कार्बन तो यहाँ पे भी इसको नंबर देना चाहिए, बट ये क्या हमारा प्रीफिक्स, इसलिए इसको नंबर नहीं दिया जाएगा कभी। वहाँ पर मतलब जो पोजीशन है वो हमें बता देना पोजीशन बता, ये पोजीशन स्पेसिफाई करना कंपल्सरी। अगर पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ब्रोमो लगा कहाँ है? हम तो ब्रोमो सी पे लगा देंगे। ऐसे भी बन सकती थी, दोनों 5 ऐसे भी बन सकती थी, वैसे भी बन सकती, तब भी 5 की बनेगी, तब भी 5 की बनेगी। प्रीफिक्स के ऊपर
हाँ ठीक है, उसको ब्रोमो उसका नाम अलग हो जाएगा, वो ब्रोमोइथाइल नाम हो जाएगा, आएगा वो पहचान। बच्चों देखिए प्लीज, एल्काइल के बारे में बताता हूँ मैं, मिथाइल इथाइल समझे फटाफट। आखिरी बात, एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+1। ये एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला, बोल भी तो रहा हूं मैं, क्या होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका, एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, N की जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं और हमारे मेंबर्स आते चले आएंगे। चलिए बताइए, N की जगह 1 लगवाइए, N की जगह 1 लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1H2 × 1 + 1, कितना हो जाएगा ये CH3, क्या हो जाएगा CH3। N की जगह 2 लगवाओ तो क्या हो जाएगा हमारा ये C2H5, 3 लगवाइए C3H7, लगा नहीं पाओगे, लगा लो नहीं, दुखी क्यों हो ये क्या है, जनरली क्या लिखा है, एल्काइल, क्या लिखा है एल्काइल है। अब एल्काइल में यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन से होता है मैथ, राइमिंग आती है एल्काइल में, यहाँ पे मैथ से राइमिंग होती है, क्या हो जाएगा ये मिथाइल। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो क्या हो जाएगा ये इथाइल। फिर क्या है यहाँ पे कार्बन कितने, 3, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन होता है प्रोप, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल। फिर क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, रेप्टाइल, इथाइल, ये आपका प्रोपाइल। इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। और केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं रुद्राणी, वो सिंबल होता है हमारा कैपिटल आर, मेरे नाम से ही है ये। एल्काइल ग्रुप को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबल है कैपिटल आर। ये भैया ये आर से पहले कौन सा डंडा लगाया, डंडा लगाएगा ये आपका बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड, इससे पता चला है कि इससे कोई ना कोई ग्रुप अटैच होगा। यहाँ चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, 3 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन से। ये 4 वैलेंसी में के लिए क्या लगा हुआ है, बॉन्ड लगा हुआ है, यानी इससे कुछ ना कुछ अटैच होगा। अभी हम कर नहीं रहे, अभी तो केवल एल्काइल से मतलब मैं केवल एल्काइल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। ऐसे आप एन की जगह 4 5 6 लगाते रहना, घर पे लगाते रहना। ठीक है, समझ में आ गया एल्काइल ग्रुप? किसी को कुछ पूछना है तो बताते अभी, मन में ना रखे कोई भी बात। हाँ, 8 से पेंड कर दो, ये बात याद करने की। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, नोट कर लीजिए। अरे तो 1000 एग्जाम भी कराऊंगा, 100 एग्जाम भी कराऊंगा, जिंदगी तो आज 4 में 100 हो जाएंगे तो ग्रुप में से पहले मिलेंगे। ठीक है, हेड डालो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लिखिए, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स, if the parent chain contains 2,3 or more double bond or triple bond, then the numerical prefixes such as di, tri, tetra कब आएगा जब 4 होंगे, and so on, are added to 1 degree suffix। अभी समझाऊंगा, परेशान नहीं होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखिए, if 1 degree suffix starts with consonant कौन से होते हैं, वॉवेल को छोड़ के। वॉवेल कितने हमारे केमिस्ट्री में, 6, ए ई आई ओ यू एंड वाई। ठीक है, तो लिखोगे ब्रैकेट में अदर देन वॉवेल, शाबाश। कॉन्सोनेंट
देन देखिए लिखिए देन क्या लिखिएगा एक्स्ट्रा ए, इस तरीके से एक्स्ट्रा और ए को कर लेना बॉक्स में बंद। देन एक्स्ट्रा ए विल बी एडेड टू द वर्ड रूट, देन एक्स्ट्रा ए विल बी एडेड टू द वर्ड रूट, वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए ऐड कर देते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखिए बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला आपको। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड लगाया। आओ भाई बैलेंस सेटिस्फाई करो, दृष्टि बैलेंस सेटिस्फाई करो, हाइड्रो लगाओ H, यहाँ पर 1 हाइड्रो, यहाँ पर ठीक। अनिकेत बताया मुझे नंबरिंग कहाँ से करूँ बेटा? दोनों तरफ लगे, तभी डबल बॉन्ड लगाए, तभी लगाए। यहाँ डबल बॉन्ड अगर नंबरिंग यहाँ से करो तो कौन सा नंबर पे लगा? 1 पे लगा। यहाँ से नंबरिंग करो तो कौन सा नंबर पे लगा? 1 पे लगा। तो नंबरिंग कहाँ से? कहीं से करो, कहीं से भी। पहला रूल क्या है जो हमने नहीं लिखा है? इलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी? 4 की बनेगी। तो ये सिंपली सीधी लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से ही नंबर 1 पे, इधर से भी क्या हमारा नंबर 1 पे। तो नंबरिंग मैंने यहाँ से कर ली, मैं राइट हैंडर में इजी कर लूंगा 1 2 3 और आपको 4 ये नंबरिंग करेगा। कोई परेशानी किसी को नंबरिंग में? बेटा बताओ, नहीं है? सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। कोई है क्या प्रीफिक्स? है कोई? नहीं है। प्रीफिक्स का क्या? वर्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन का होता है ब्यूट। इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताओ एन भी और इन भी है। अब बताओ क्या यूज करोगे? इन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन कौन से नंबर पे लगा है? एक तो 1 पे लगा है और किस पे लगा है? 4 पे लगा है। जब नंबरिंग इधर से करी तो ये 1 पे लगा है, 3 किस पे लगा? 3 पे। किस पे लगा है? इधर से आ रहा है ना, किस पे लगा? 3 पे। 1 पे लगा है डबल बॉन्ड और किस पे लगा? 3 पे। ध्यान से सुन लेना, बोर्ड पे देखें। एक 1 पे लगा है डबल बॉन्ड है, किस पे लगा है? तो मैं क्या लिखूंगा? 1, 3। कितने डबल बॉन्ड है? रूल नंबर 1 जो तुमने अभी लिखा है, पढ़ो नोट्स में क्या लिखा है? रूल नंबर 1। रूल नंबर आपने 1 लिखा है, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स 2, 3 और मोर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी पेरेंट चेन में 2, 3 या फिर उससे ज्यादा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तब हम एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऐड करते हैं। 2 डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे डाई, 3 डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे ट्राई, 4 डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? टेट्रा। तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? 2। तो 2 से क्या हो जाएगा हमारा? डाई। तो क्या लगा? 1, 3 डाई। और डाई क्या है तुम्हारा? डाई ई। तो क्या? डाई ई। तो परेशानी क्या ये आईयूपीसी नेम सही है? जी नहीं, क्योंकि रूल नंबर 2 भी लग रहा है इसमें। और रूल नंबर 2 क्या है हमारा? इफ 1 डिग्री सफिक्स स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट। क्या ये 1 डिग्री सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है? क्या डी कॉन्सोनेंट होता है तुम्हारी तरफ? डी कॉन्सोनेंट होता है। अनिल डी क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर 1 डिग्री सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए ऐड कर देते हैं। वर्ड रूट क्या है हमारा? ये ब्यूट। क्या ऐड कर देंगे? एक्स्ट्रा ए। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटा। क्या हो जाएगा? ये ब्यूटा। नाम क्या हो जाएगा इसका? ओवरऑल ब्यूटा 1, 3 डाई, इसका नाम है। बताओ समझ में आएगा? पहले पढ़ा। एग्जाम्पल नंबर 6 1 2 3 4 5 CS3 CS3 कहीं पे कोई ऐसा कार्बन दिखा जिसकी वैलेंस से सेटिस्फाई ना हो रही हो? वैलेंस से सेटिस्फाई करो पेरेंट चेन। दूसरा वाला कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1। यहाँ पे 1 2 3 कितने हाइड्रोजन? 1। यहाँ पे 1 2 3 कितने हाइड्रोजन? 1। पहला रूल क्या है? पहला रूल सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ही की बनेगी। कहीं से भी बनाए लॉन्गेशन कितने की बन रही है? 5 ही कार्बन एटम की बने तो लॉन्गेशन 5 कार्बन की बना ले। सीधी वाली बना लेते हैं, क्यों टेंशन है? कहीं से भी बना सकते हैं, हमने सीधी वाली बना। बेटा देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, कैसे बना लेना? नाम एक ही आएगा। आईयूपीएसी नेम किसी भी कंपाउंड का
एक ही होता है। किसी भी कंपाउंड के दो IUPAC नेम नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। अगर आपका और आपके दोस्त का IUPAC नेम गलत मैच नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है, या तो एक का गलत है या फिर दोनों के गलत है। चीटिंग करेगी ना, या तो एक का गलत है, एक का सही है, या फिर दोनों के भी गलत हो सकते हैं। तो टीचर बताएगा ना, है ना। आप कैसे कह सकते हो कि आपको सही है? तो हम बताएंगे तुम सही करा नहीं करा। ठीक है, तो लॉन्ग चेन हो गए। तो बाकी जो इधर उधर दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे, क्या है अच्छे, क्या है ये? सबके नंबर आएंगे। 100 एग्जाम्पल कराऊंगा, 3 बार तो नंबर आएंगे तुम सब। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा, सरल से आसान और आसान से इजी होता जाएगा। और रूल नंबर 7 पे बेस एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, ये बता दे रहा हूँ। रूल नंबर 7 बहुत प्यारा है, रूल नंबर 7। ठीक है, एक रूल नंबर 7 के 3 ही एग्जाम्पल होते हैं 1 घंटे में। समझ रहे हो क्या होता होगा? ठीक है, बताओ भाई नंबरिंग किस तरह से करूँ, लेफ्ट से राइट से? कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी हम, मतलब लेफ्ट और राइट से कहीं से भी। तो 1 2 पे लगा मिथाइल, 1 2 पे लगा मिथाइल, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। बताओ भाई सबसे पहले प्रीफिक्स क्या क्या है? किस किस पे लगा मिथाइल? 2 पे लगा मिथाइल, 3 पे लगा मिथाइल और 4 पे लगा मिथाइल। लगा तीनों मिथाइल नहीं, तो क्या आएगा? 2, 3, 4। कितने मिथाइल हैं? 3 है ना, तो ट्राई आ गया नहीं? तो क्या आएगा? 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल। प्रीफिक्स के बाद क्या था? वर्डूट। कितने कार्बन की चेन है? 5 से क्या होता है? 1 डिग्री क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो शपेर नहीं लाते। क्या होगा हमारा? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। लिख लोगे ओवरऑल? देखो 2, 3, 4 लिखे, ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसका ओवरऑल नाम। किसी को कोई भी बात पूछनी है तो बता दो, नहीं पूछना? ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं।